ओम शांति। आज है 10/1/2023। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वरीय बाप से वर्षा लेते हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा भी चला जाएगा। उत्तर, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाप मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है, लून पानी नहीं होना है। क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें? ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत चला है, यह बहार है मिलने की। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सत्संगों में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मर्जीवा जन्म नहीं कहेंगे। उनको तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मर्जीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी नहीं मिल सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथक पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी होती जाती है। इनको तमो प्रदान होना ही है। यह बबुल ट्री है ना, बबुल नाता फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सतयुग में तो होते नहीं, बाप समझाते हैं। यह है कांटों की दुनिया। एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते हैं। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य। ये नहीं जानते। बाप कहते हैं, इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा ही गुम कर दी। हम तो उनकी महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र बहुत बड़ा है और शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मांगेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योति बिंदु है, मानेंगे ही नहीं कि शिव कोई ज्योति बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी है। फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसा हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो ही नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्य से भी तेजोमय है। वास्तव में यह रॉन्ग है। इनकी रॉन्ग महिमा, बाबा की राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सुलटी एक उल्टा झाड़ है। बाबा कहते हैं वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सतयुग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्यों को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं, भगवान है परमपिता परमात्मा रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं। वह है बाप रचेता की नई रचना। बस बाप की महिमा ही अपरंपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर, बाबा कहते हैं इस बाप की महिमा ही अपरंपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान दिया होगा। वह सतचित्त आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो, हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान
आत्मा में सत्य ज्ञान के संस्कार तो है ही। बच्चा बनेंगे तो वो संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन छोटे हैं तो बोल नहीं सकेंगे। ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है, तो स्मृति आ जाती है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। यह सभी अगले जन्म के संस्कार है। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि ये बाबा बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में ज़रूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं, मैं ही हूँ सृष्टि का बीज रूप झाड़। इस झाड़ का बीज ऊपर है, वह बाप सतचित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वह तो बहुतों में है। परमात्मा की तो ज़रूर कोई नई बात होगी ना। परमात्मा की तो ज़रूर कोई नई बातें होगी जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो, इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, इनकी आयु कितनी है, यह कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता है। एक गीता ही है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, बाकी तो सब है उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से कुछ भी नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। वर्षा तो फिर भी गीता से ही मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पारसनाथ है, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं, मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हुआ। ऐसे महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे, आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिरों में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि हाँ, इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितना खुशी है, आगे थोड़ी यह ख्याल आता था। अभी समझते हैं हमको ऐसे बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किसी से गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे, यह भी ड्रामा में था, इसकी चिंता क्या करनी है। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़ी हो, यह तो समझ सकते हो ना कि ईश्वरीय संतान ज़रूर ईश्वर के पास ही रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पाठ बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य ही देवी देवता धर्म के अगर सबका बैठ हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं। अभी तो बुद्धि में तुम्हारा सब कुछ समझ आ गया है। यह सब धारणा करने की बातें नट शेल में समझाते कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अभी इस छीछी शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जड़जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को याद क्या करें। अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्ति धाम जाकर सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। नेचुरल कलामिटीज़ होगी, सिर्फ सागर ही थोड़ी सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास तो होना ही है। बाकी भारत अविनाशी खंड रहा जाता है, क्योंकि यह शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान भारत। सबकी सदगति करते हैं बाबा। यह कोई मनुष्य नहीं जानते। उनको ड्रामा में जानना ये लिखा ही नहीं है। जो दूसरे मनुष्य जानेंगे ये नूंदी नहीं है। बाबा कहते उन्हों को तब तो बाप कहते हैं कि बच्चे तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही तुमको रचना रचता अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत कहकर गए। तो यह थोड़ी समझते हैं कि सारी दुनिया
5 विकार भरे भारी दुश्मन है। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते आते उसको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह न जिस्मानी है न रूहानी है। विकारों को तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है कि इनमें काम का क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो तम नशा, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल भी ब्रह्मचारी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट है संभालना। सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। यह है सारी गुप्त बातें। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चों भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उनको भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र। यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबरवार पुरुषार्थानुसार। यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार। बस दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे, ये एक जन्म ही दुर्लभ है। ये ईश्वरी कुल है उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीचे से नीचे कुल हम उच्च ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब भी तो ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वरी के औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो है आसुरी गुणों वाले, तुम दैवी गुणों वाले बन गए हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों वाले नंबरवार पुरुषार्थानुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार है। बाल ब्रह्मचारी भी है। सन्यासी पवित्र रहते हैं सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वह किसकी सदगति नहीं कर सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ है बाप कहते हैं मैं तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं संस्कारों के कारण। फिर सन्यासियों के फिर झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यह पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहाँ यह मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। यह तो अभी पता है। जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती है। बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं। वहाँ थोड़ी इतनी मंजिलों वालों मकान होंगे। यह भी है क्योंकि जगह नहीं है। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी, वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, ना बहुत गर्मी होती है जो पहाड़ों पर जाना पड़े। नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता ही जाता है। अब बहुत दुख होगा, वह लड़ाई होगी तो खून की नदियाँ बहेगी। अच्छा, ये मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनाना नंबरवार। बाबा कहते सम्मुख सुनना नंबरवार, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान, सतो रजो, सतो और रजो, तमो तो कहेंगे नहीं। टेप में हुबेहूब आती है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिखला दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। नंबर 2, इस पुरानी जड़ जड़ीभूत शरीर से ममत्व नहीं रखना है। इस नए सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान,
रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीप का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वरदान का विश्लेषण है। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाले आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाले आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन: अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया फरिश्तों।